अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं है बहुत बहुत जल्द कर दे अल्लाह ताला सब। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और आज का मेरा टॉपिक है बारिश, जो कि बहुत परेशान करती है किसी किसी को, और कोई तरसा हुआ रहता है कि बारिश हो तो बहुत अच्छी बात है। बारिशों में आजकल जो सबसे मेन मसला हो जाता है वो पानी भरने का हो जाता है। पानी इस कदर भर जाता है बारिशों में, इतने लोगों का सुनने में आया है इस बार तो कि कितने लोगों ने देखी है वो वीडियो, जो पूरी फैमिली बारिश में गए थे घूमने के लिए, और बस ये पानी का भाव कम होगा तो हम पार कर लेंगे, पानी का भाव कम होगा तो हम पार कर लेंगे। पानी जब वो खड़े हुए तो मैंने देखा था वीडियो, सिर्फ टखनों तक था, उसके बाद बढ़ता रहा फिर घुटनों तक आ गया। कभी भी ऐसी सिचुएशन में बाहर इतनी दूर ना जाएं कि फंस जाएं, बारिश हो जाए तो क्या होगा। और अगर वही बात है, मौसम का कुछ नहीं पता होती हिल स्टेशन पे कि कब बारिश हो जाए और क्या होगा। सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आपके जो दुपट्टे हैं उनको आप पेट पे बांध लें, और बच्चों के साथ बड़े से बड़ा और छोटे से को बीच में रख के वो आप हाथ पकड़ लें, जैसे लाइन बनाते हैं, जैसे रेल बनाते थे पहले के कंधों के ऊपर हाथ रखे और रेल बना के निकल गए, रेलगाड़ी छुक छुक करके चलते थे। सेम सिचुएशन वही है, क्योंकि अपने पैर जमाना मुश्किल हो जाते हैं तो वज़न लेके तो हम जमा नहीं सकते, किसी को गोद में नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर एक दुपट्टा एक औरत की पेट से बंधा है तो उसका दूसरा सिरा बच्चे के पेट से बंध जाए, ताकि वो सहारा उसको बच्चे को रहे कि बेटा ये हाथ हमारा ना छोड़ना। और उसके पीछे फिर वो जेंट्स जाता, फिर लेडीज़ जाती, फिर बच्चा जाता, फिर जेंट्स जाता। इसी तरह से अगर वो कोशिश ये रहती, उन लोगों की समझ अकल काम करती, या कोई ऐसा मशवरा देता, तो जब टखनों तक पानी था और थोड़ा बढ़ने लगा था कि पानी बढ़ेगा अब रुकेगा नहीं, आप इस तरह से आ जाएं, तो शायद वो लोग बच जाते। बारिशों में सबके औसान चले जाते हैं, और जिनके घरों में टपका लगता है उनके तो बिल्कुल चले जाते हैं। आजकल एक से एक अच्छी ट्यूब है, और मैं तो बता भी नहीं सकती क्या क्या आता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सफ़ेदी वाले बता देते हैं कि भाई इसमें बारिशों में ये लगा लो, काफ़ी सहारा हो जाता है लोगों को बारिशों में, ये सब लगा के टपका नहीं लगता। और पहले के लोग होते थे परेशान कि बारिश हो गई तो अल्लाह, हम सोएंगे कैसे, बिस्तर कैसे रखेंगे। और पैदल आते थे, रक्षाएँ इतनी होती नहीं थी। जब हम सुनते हैं अपनी दादी से ये किस्से सुनते थे, या हम अपनी फूफी से किस्से सुनते हैं इस बात के कि बारिश होती थी, इतनी दूर से आना जाना होता था, तो पैदल का रास्ता होता था, कितना खौफ आता था। रात को 11:30 बजे, जब इतने टीवी भी नहीं थे घरों में, लोग बाहर भी नहीं निकलते थे, 11:30 का मतलब आधी रात कहती थी, क्या आधी रात हो जाया करती थी। सुनसान सड़क होती थी। मेरे भाई एक, उनका इंतकाल हो चुका है, फ़िरोज़ अहमद उनका नाम था, तो वो आते थे ना काम पे से, तो अम्मी कहती थी बस में बिल्कुल चौखट पे खड़ी रहती थी कि ये आ जाए साथ खैरियत से, ये आ जाए, अल्लाह करे साथ खैरियत से। तो जब वो आते थे बारिश में, अम्मी शुक्र अदा करती थी अल्लाह का कि अल्लाह का शुक्र है चलो ये आ गए। उनका काम थोड़ा दूर था, बाकी सब पास में थे, बताती थी अम्मी। तो बारिशों में कितने किस हाल से गुज़रते हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा पता है किन पे तरस आता है, जो लोग पटड़ियों पे सोते हैं, कि बारिशों में जो पटड़ियों पे सोते हैं फिर वो कहाँ सोते होंगे, उनको कहाँ मिलती होगी छत। जैसे कठड़े होते हैं, या अब तो बाइकें इतनी खड़ी हो जाती हैं, स्कूटर हैं, और भाई फोर व्हीलर की जगह हो जाती है। अब तो कोई मुश्किल से बस निकल जाएगा इस रास्ते से, इतनी जगह छोड़ते हैं लोग, बाकी सारा एरिया कवर कर लेते हैं। ठेले वाले ठेले रख देते हैं ऐसी जगहों पे। बस जैसी बारिश होती है ना, मुझे कभी बहुत देर तक होती है, ये रात में हो जाती है, जो पटड़ियों पे सो रहे होते हैं, मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ये कहाँ जाके सोएंगे, और कैसे इनके दिन कटेंगे, और सुबह फिर ये रिक्शा चलाएंगे, ये सुबह का बाज़ार लगाएंगे, ठिया लगाएंगे। ये सोच के अल्लाह से दुआ करती हूँ उनके लिए, और अल्लाह से ये बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ
कि अल्लाह तेरा जितना करम है, जितनी रहमत है मेरे ऊपर, अल्लाह सब पे रहम व करम फरमा। बारिश में मेरे पास अपना घर है, मुझे सिर्फ बाहर खिड़की में जाके मैं बारिश देख सकती हूँ। ना तो टपके का डर, ना मुझे किसी चीज़ का सोने का। तो कभी एहसास करें कि जो लोग ऐसे सोते हैं तो उनके बारिशों में क्या हाल होते होंगे। तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा खुद मुँह से निकल जाएगा। आजकल मैंने ये भी देखा है, घरों में जाती हूँ मैं, बच्चे बैठते हैं खाने के लिए, बड़े भी खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़ोर से बिस्मिल्लाह नहीं कहते कि हम खाना खाते में ज़ोर से पढ़ें तो थोड़ा, जिसने नहीं भी पढ़ी वो भी पढ़ ले। तो फिर कहते हैं देखो हमने ऐसा कुछ खाया भी नहीं, बीमारी तब भी लगी पड़ी भी है। क्योंकि काफ़ी हद तक तो हम शुरुआत इसी से ही करते हैं कि बिना हाथ धुले खा लेते हैं और बिस्मिल्लाह नहीं करते। बारिश में कितने जम्स होते हैं, कितनी बीमारियां होती हैं। बल्कि एक मैंने देखी थी वीडियो, उसमें यह था कि अगर जिनके अटैच बाथरूम होते हैं तो वहाँ कपड़े वो जाहिर है वहीं टांगते हैं, मैले कपड़े भी वहीं होते हैं, और जो धुले हुए होते हैं नहाने से पहले सुबह लटका दिए। अब खाना बना के नहाएंगे, फिर कोई मेहमान आ गया इसलिए रुक गए, फिर कहीं हम चले गए तब रुक गए, अब रात को जब हम नहाने के लिए गए तब वो कपड़े पहन कर आए, और सारा दिन बाथरूम में लटके रहिए। उसमें कितने सारे जरासीम, कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये इंसान सोचता नहीं। फिर हमें एलर्जी, इन्फेक्शन और तबीयत ख़राब होनी, ये सब शुरू हो जाती है। तो बाथरूम में तो बिल्कुल भी कपड़े ना रखें, ना लटकाएं। रूम के किसी कोने में किसी थैली में कपड़े रखें, अगर जगह छोटी है तो बाथरूम में ना रखा करें। मैले कपड़े भी ना रखें। अगर मैले कपड़े आप रखते ना तो 48 घंटे उसको धूप लगेगी तब वो पहनने लायक होता है, और बारिश में तो धूप का नामो निशान नहीं होता, तो कहाँ से लगेगी। और कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं हमें बहुत अजीज़ कि हमें जल्दी पहनने होते हैं, जैसे कि मेरे होते हैं ब्लैक और वाइट। ज़्यादातर मैं वाइट, मेरा नमाज का दुपट्टा है तो मैं उसी से व्लॉग बना लेती हूँ, बस ओढ़ती हूँ सर से और आपके लिए बना के आगे डाल देती हूँ कि आप देख लें। मैं कभी भी नहीं सोचती ये मेरा वाइट दुपट्टे में पिछला भी व्लॉग था, ये वाला भी था, क्योंकि आपका दिल का रिश्ता मेरे दिल तक है, दिल की बात का, ना कि मेरे वाइट दुपट्टे तक। मेरे पास कमेंट भी आया था कि वाइट दुपट्टे में आप बहुत अच्छी लगती हैं और आप ज़्यादातर वाइट ही इस्तेमाल करती हैं। ऐसा नहीं है, मैं इस्तेमाल यही करती हूँ। हाँ, मुझे पसंद है वाइट और ब्लैक। तो मेरा नमाज के दुपट्टे जो 2-3 हैं वो वाइट ही हैं, और मैं पास में ही रहती है, मैं तो दुपट्टा ओढ़ के फिर ऐसे ही व्लॉग बना लेती हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंस ये नहीं रखता कि मैंने क्या पहना है, मेरे लिए इम्पोर्टेंस ये रखता है कि मैंने आपको क्या समझाया है, क्या बताया है। जब जब बारिश हो तो फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह उनको कोई ठिकाना या कोई ऐसी जगह दे दे ताकि वो वहाँ रह सकें और नींद अपनी पूरी कर सकें। बारिशों में बच्चों का बहुत ध्यान रखें, फिसलन बहुत होती है, कीचड़ होती है, बच्चों को अकेला ना घर से निकालें। और अभी कल मेरे पास वीडियो आई थी कि एक बच्चा पकड़ने वाली यहाँ पुरानी दिल्ली में फिर रही है। वो आती तो ऐसा ही है, हाँ कोई है, वो कहते हैं हाँ बताओ किससे मिलना है, बस वो स्प्रे मुंह पे डाल देती है। और उनको पता होती है इस घर में छोटे बच्चे हैं, 1 साल 2 साल के, जो बोल नहीं सकते। उस बच्चे के चेहरे पे लगाया और उसको कंधे से लगा के ले गई। उस माँ के दिल के क्या हाल हुआ होगा जिसके साथ अगर ये दुर्घटना हुई होगी। खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं खौफ आता है मुझे दुर्घटना और बुरी बातें सुनने का। मुझे इतना सब कुछ नहीं पता चला कि उसने किसके साथ क्या करा, बस इतना पता है कि ऐसे वो बच्चा चुराने के लिए आ रही है। तो आप भी ज़रा बच्चों पे ध्यान रखें और ऐसे किसी के लिए ना दरवाज़ा खोलें जब तक आप उससे जान ना लें। और सबसे पहले उसके हाथ चेक करें कि उसके हाथ में क्या है। अव्वल तो किसी को ऐसे घुसने का कोई मौका ना दें कि कोई हमसे पूछे या बात करे। अपनी प्राइवेसी अपने तक ही रखें और किसी को इंटरफेयर ना करने दें अपनी प्राइवेसी में। बारिशों में ज़्यादातर ये होता है हवा अच्छी आ रही है, विंडो खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। विंडो नहीं होती तो यही है, ज़्यादातर लोग दिल्ली में दरवाज़े ही खोल लेते हैं कि अच्छी हवा आ रही है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा रूम, एसी को सुकून मिल जाएगा। तो दरवाज़ा खोलने के बाद ये ध्यान रखें कि कौन एंट्री करता है कौन नहीं। बारिश पे था मेरा ये ब्लॉग। और जो सुबह के टाइम बारिश आती है, बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, तो कितना मज़ा आता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आपके यहाँ कैसी बारिश हो रही है।
बारिश तेज़ वाली है या हल्की वाली, या हल्का सा छिड़काव करके बारिश भाग गई। ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। नए टॉपिक के साथ फिर आऊँगी आपके पास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।